तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टीच मी कॉलेज सिंप्लीफाइड पे। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेके आए जो कि होने वाला है न्यू वेंचर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आज हम देखेंगे कि जब हम एक नया वेंचर शुरू करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो उसके प्लानिंग में क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें सोचनी पड़ती है। जब हम उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है ताकि वो एक स्मूथ इंप्लीमेंटेशन से गुजर सके। ठीक है, हमें कोई दिक्कत ना आए, हम उसे कैसे रेगुलरली मॉनिटर कर सकें, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है वो हम देखते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल में हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले तो क्या कहता है प्रोजेक्ट अप्रेजल। देखो, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड एस्टिमेटिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू अराइव एट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो देखो जब भी तुम सोचते हो एक प्रोजेक्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करने का, अपना मनी इन्वेस्ट करने का, तो तुम ये तो सोच के चलते हो ना कि तुम्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा उससे। तो वही ये कह रहा है। ठीक है, आप तुम एक प्रोजेक्ट लेते हो, मान लो उसमें तुमने 100 रुपए लगाया, तो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें 150 वापस मिलेगा, 200 वापस मिलेगा, मतलब तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ तुम्हें कुछ प्रॉफिट भी होगा। ये एक्सपेक्ट करके ही तुम चलते हो, तभी तुम एक प्रोजेक्ट में अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो वही प्रोजेक्ट अप्रेजल इज बेसिकली जस्ट दैट। तुम्हें ये देखना है कि जब तुम एक प्रोजेक्ट में अपना कॉस्ट लगा रहे हो तो तुम्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है और क्या वो बेनिफिट इतना वर्थ इट है कि तुम उसमें इन्वेस्ट करो या नहीं। सीधी सीधे यही बात है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो कि तुम याद कर सकते हो। बाकी हमारे नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। हम देख लेते हैं एस्पेक्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है, क्या क्या एस्पेक्ट्स है प्रोजेक्ट अप्रेजल के, क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, हमारा लेबर है, कैपिटल है, वो किस अमाउंट में हमें लगेगा, कितना लगेगा, ताकि हम अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में हम वही देखते हैं। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास उतना कैपिटल है कि हम अपना लेबर और मटेरियल को सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद क्या है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक वायबिलिटी मतलब कि जब हम प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो क्या वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन हम आंसर करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में। हम देखते हैं कि मार्केट एनालिसिस। ठीक है, जो मार्केट एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस बेसिकली ये बताता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, क्या वो सचमुच में चलेगा वो प्रोजेक्ट, क्या उससे सचमुच में तुम्हें फायदा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा। ये सब हम देखते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में। इसके बाद हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस डील्स विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी तुम्हारी बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, जब भी तुम एक प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो तुम्हें कुछ लोन की जरूरत होगी, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम है वो कितना वायबल है तुम्हारे लिए, क्या वो सपोर्ट करता है न्यू वेंचर्स को कि नहीं करता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो कितनी फेवरेबल है तुम्हारे लिए। ये सब तुम देखते हो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस में। ठीक है, फ्रेमवर्क विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रोजेक्ट विल हैव टू ऑपरेट। ठीक है, कि तुम्हारा जो फ्रेमवर्क है वो क्या होने वाला है। ठीक है, क्या क्या बाउंड्रीज तुम्हें सेट करनी पड़ेंगी कि इसके बाहर तुम नहीं जा सकते हो, क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, जैसे हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा, जो भी तुम्हारा बिजनेस तुम शुरू कर रहे हो, ठीक है, उसका हायरार्की क्या होगा, कौन लोग होंगे, वो किन के अंडर होंगे, कौन लोग होंगे जिनको किन्हें रिपोर्ट करना होगा, ये सब तुम देखते हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। इसके बाद देखते हैं हम कमर्शियल एनालिसिस। ठीक है, कमर्शियल एनालिसिस क्या है, तो एनालाइजिंग द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब कि जब भी तुम मार्केट में उतरोगे अपना प्रोजेक्ट लेके, ठीक है, मार्केट में तुम उतरे अपना प्रोजेक्ट लेके, तो तुम्हें देखना है कि कितना कंपटीशन है तुम्हारे मार्केट में, कितना कंपटीशन है तुम्हारे उसी सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए। मान लो तुम एक शू कंपनी लॉन्च करो। ठीक है, अब तुम एक शू कंपनी लॉन्च करो तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि आखिर मार्केट में कितना कंपटीशन है शूज के लिए, क्या क्या चीजें, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कि लोग खरीदते हैं, ये सब कुछ तुम्हें ध्यान में रख के करना पड़ेगा। और तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या इस कंपटीशन में भी तुम्हारा प्रोडक्ट आउटशाइन कर पाएगा या नहीं। उसके बाद क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस डील्स विद द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है कि तुम अपने जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, क्या उस पर तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद देखते हैं मैनेजरियल एनालिसिस। ठीक है, मैनेजरियल एनालिसिस क्या है। अब देखो क्या होता है कि तुम्हारे पास हो सकता है बहुत ही शानदार आइडिया हो, ठीक है, बहुत ही शानदार इंप्लीमेंटेशन भी हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारा जो हेड है, जो भी तुम्हारा मैनेजर है, जो भी हेड ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, वो अगर अच्छा नहीं है, वो अगर कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो तुम्हें देखना है कि जो तुम्हारा मैनेजर है, जो तुम मैनेजरियल पोजीशंस पे तुमने लोग बैठा रखे हैं, वो कितने कॉम्पिटेंट हैं प्रेशर से डील करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। ये सब चीजें हम देखते हैं मैनेजरियल एनालिसिस में। सोसाइटल एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि तुम्हें देखना है कि जो तुम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है सोसाइटी के ऊपर। अब देखो, अगर तुम एक
मान लो फास्ट फूड कंपनी लॉन्च करो, ठीक है। तो फास्ट फूड कंपनी लॉन्च करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि देखो जब तुम फास्ट फूड कंपनी लॉन्च करोगे तो सोसाइटी पे उसका एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। लोग अनहेल्दी फूड्स खाएंगे, ठीक है, उनकी ओबेसिटी बढ़ेगी, उनको डिजीजेस होंगे। तो ये सब चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जो सोसाइटल एनालिसिस है उसमें हम यही देखते हैं कि जो इम्पैक्ट होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट का वो क्या होगा। इकोलॉजिकल एनालिसिस, इकोलॉजिकल एनालिसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ योर प्रोजेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। जो नेचर है उस पर तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या इम्प्लीकेशन होगा। जैसे कि मान लो तुम एक बेवरेज कंपनी लॉन्च करो, ठीक है। अब तुमने बेवरेजेस की कंपनी लॉन्च की और तुमने सोचा कि तुम ग्लास बॉटल्स यूज करोगे या प्लास्टिक बॉटल्स यूज करोगे। तो प्लास्टिक बॉटल्स यूज करोगे तो तुम्हें पता होगा कि उससे प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी तुम एक नई कंपनी लॉन्च करो, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे, तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा कि उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है।